स्वागत है झा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्ग। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक प्रात ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया
वृषभानु नंदनी भगवती श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं इस ऐप के माध्यम से श्रीमद भागवत कथा रूपी भागवती गंगा में डुबकी लगाने वाले सभी भक्तजन, श्रद्धालुगण, भाई और बहनें, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। इस संसार के प्रत्येक कण में भगवान की उपस्थिति मान करके और प्रत्येक जीव को भगवान का स्वरूप मानते हुए भगवत भजन, भगवान का ध्यान और परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर गुरु के सानिध्य में हम भागवती गंगा की धारा में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पुराण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस कली काल में मानव को सन्मार्ग दिखाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई शास्त्र है और यदि वेदादि शास्त्रों का सार है तो वह श्रीमद् भागवत भगवान ही है। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुन लेने पर बार बार धरती पर जन्म लेने के लिए विवश होना नहीं पड़ता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा जीवों को मुक्ति दिलाती है, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, मन में हर प्रकार का जो संशय है वह संशय मिट जाता है, और जब संशय का निवारण हो जाता है तब भगवान में चित्त लगता है और भगवान हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं। क्योंकि भगवान का नाम कृष्ण है, जो अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है। हम सभी भक्तों को वे अपनी ओर खींचते हैं। कब खींचते हैं? जब उनकी कथा में हम लोग डुबकी लगाते हैं। और कथा भी कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा। भगवान भागवत दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। भगवान स्वयं कृष्ण है और उनकी जो वांगमयी प्रतिकृति है वह श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम। क्योंकि कली काल में यह कथा कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। यह जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन का जो भोग है वह प्रत्येक जीवों को भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुपात में ही हमें शरीर लिंग की प्राप्ति होती है। और चिंतन हम जिस दिशा में करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, हम देखते हैं, कभी कभी अनुमान लगाते हैं कि हम जो सोचते रहते हैं वही स्वप्न के रूप में हम अनुभव करते हैं। तो जिस रूप का हम चिंतन करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, वह हमें अपनी ओर खींचेंगे। इसलिए भागवत भगवान के चरणों में अपना मस्तक नवाते हुए कर्म बंधन से छुटकारा पाने की चर्चा जो श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर की गई है, उन अनेक स्थलों में एक स्थल की चर्चा हम अभी इस ऐप के माध्यम से अपने गुरु के सानिध्य में और गुरु भाई एवं गुरु बहनों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय राधे श्याम। तो विदुर जी कथा कह रहे हैं, विदुर जी कथा सुन रहे हैं और मैत्रेय जी कथा कह रहे हैं। कथा कहने वाले मैत्रेय जी हैं और कथा सुनने वाले विदुर जी हैं। विदुर जी कथा सुन रहे हैं
और मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं। तो विदुर जी ने जो प्रश्न पूछा, कर्म बंधन से जीव मुक्त कब होता है, तो उस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय जी एक गाथा कहते हैं, प्राचीन काल की गाथा। और उस गाथा में प्राचीन बरही और प्राचीन बरही के जो पुत्र हुए उनकी गाथा है। और कर्म बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग इस कथा के माध्यम से अपने आप निकल आता है। तो महाराजा महाराज पृथु के वंश में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। प्राचीन बरही विजिताश्व, जो अंतर ध्यान के नाम से भी प्रसिद्ध है, उनके अंतर्धान के पुत्र हबीरधान और हबीरधान की पत्नी हबीरधानी से बरहिसद आदि 6 पुत्र हुए। बरहिसद बड़े हैं, वे कर्म की ओर अग्रसर हैं, कर्म को ही प्रधानता देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और उसी कर्म के क्रम में वे यज्ञ आदि करते हैं। उनके जो पुरोहित हैं वे उन्हें परामर्श देते हैं कि किस प्रकार का यज्ञ करने से जीवों को मुक्ति मिलती है। लेकिन उनके पुरोहितों ने जो उन्हें सलाह दिया और बरहिसद से जिस प्रकार का यज्ञ करवाया और बरहिसद ने जिस प्रकार का यज्ञ करना शुरू किया, इतना यज्ञ किया जिसके कारण कुश पूरी धरती पर बिछ गई। कुशा के पूरी धरती पर बिछ जाने के कारण ये उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा, क्योंकि बरही उसको कहते हैं। अब प्राचीन पूरब दिशा को कहते हैं। प्रायः पूरब दिशा की ओर उसका मुख करके लोग यज्ञ आदि करने के लिए कुश बिछाते हैं। तो इतना कुश कंडिका उन्होंने कर दी कि इसके चलते उनका नाम ही प्राचीन बरही पड़ गया। अब यहाँ प्राचीन बरही का विवाह होता है। समुद्र की पुत्री सतद्रुति से प्राचीन बरही का विवाह होता है। और सतद्रुति से प्राचीन बरही के 10 पुत्र होते हैं। 10 रंग रूप गुण में एक समान है। वे प्रचेता के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को सृष्टि को आगे बढ़ाने की सलाह दी। वे सभी निकले, तपस्या करने के लिए चले गए। रास्ते में एक सरोवर मिला। सरोवर से निकलते हुए बाबा भोलेनाथ का दर्शन हुआ। बाबा भोलेनाथ ने पुनः वैष्णव भक्त प्रचेताओं को रोक करके उपदेश दिया, जो रुद्र गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और उनके उपदेश के बाद वे सभी तपस्या करने के लिए चले गए, समुद्र में प्रवेश कर गए और 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। जब सभी प्रचेता तपस्या में लग गए तो इधर जो उनके पिता कर्मकांडी बन गए हैं, प्राचीन बरही, उन्होंने कर्मकांड में इतने पशुओं की बलि दी जिसके कारण उन्हें सदगति मिलना बहुत मुश्किल दिखने लगा। अपने भक्तों को इस प्रकार हिंसात्मक यज्ञ में अग्रसर देखकर भगवान को रहा नहीं गया
और भगवान की प्रेरणा से नारद जी प्राचीन बढ़ी के पास पहुंचते हैं और प्राचीन बढ़ी से कहते हैं कि हे राजन, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे इस कर्म से तुम्हें मुक्ति मिलेगी? तुमने यज्ञों में जितने पशुओं की बलि दी है, वे सारे पशु तुम्हारी ऊपर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम ऊपर को देखो, वे सभी पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम इस धराधाम को छोड़ करके ऊपर जाओगे, तो वे सारे पशु जिनकी हत्या तुमने की है, वे तुम्हें लोहे की पैनी सींगों से, यानी लोहा जिस प्रकार गरने से कष्ट देता है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे गए जीवों के सींगों के प्रहार से तुम व्यथित होगे, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। प्राचीन बरी ने कहा कि हे महर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं और हम तो अज्ञानी हैं। हमें तो क्या करना चाहिए इसका पता भी नहीं है। कौन सा कर्म जीव को बंधनों से मुक्त करता है और कौन सा कर्म जीवों को बंधन में डालता है, इस विषय में तो मेरा संशय बना ही रह गया। मेरे पुरोहितों ने जैसा मुझे परामर्श दिया, वैसा मैं यज्ञ कर रहा हूँ। अब मैंने इन इन यज्ञों के माध्यम से निरीह पशुओं की बलि दी है, और वे सारे पशु मुझे मारने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप ही मेरा मार्ग प्रदर्शित करें, आप क्या करें, मैं क्या करूं? महर्षि नारद ने समझाया कि देखो राजन, इस प्रकार के कर्म से कर्म बंधन की जो गांठ है वह और मजबूत होती है। तुम्हें तो वैसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म से भगवान नारायण प्रसन्न हो। वैसा कर्म करोगे तो कर्म का जो बंधन है वह बंधन खुलेगा और तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान होंगे। भगवान के प्रति तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ेगी, उनके ध्यान में तुम लगोगे। तो प्राचीन बरी ने जीव को इस संसार में भटकते देखा है। महर्षि समझा रहे हैं कि हे राजन, जीव इस संसार में कर्म के बंधनों के कारण भटक रहा है, सदगति उसे मिल नहीं रही है। कर्म का जो बंधन है उसे इतना उलझन में डाल रहा है कि वह और उलझता जा रहा है, और उलझते उलझते वह जाल से जितना निकलना चाहता है उतना जाल में फंसता जाता है। यही कर्म बंधन का प्रभाव है। तो कर्म को वैसा करो जिससे तुम्हारा यह जो पाप कर्म की जो वृत्ति है वह समाप्त हो जाए। सुनो, कर्म बंधन में फंसे रहने से क्या गति होती है, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। तो कर्म बंधन का दुष्परिणाम, कर्म बंधन कौन कर्म बंधन? जिस कर्म से तामस पूर्ण राजस कर्म, यानी रजोगुण को बढ़ाने वाला, तमोगुण को बढ़ाने वाला जो कर्म है, और उस कर्म के बंधन में जो बंधता है वह और बंधता जाता है। इसी विषय को समझाने के लिए एक कथा नारद जी सुनाते हैं। और वह कथा कौन है? वह कथा पुरंजन की कथा है। और नारद जी प्राचीन बढ़ी को पुरंजन की कथा के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं। देखो, इस प्रकार के कर्म से, जिस प्रकार का कर्म तुम कर रहे हो, जो कर्म जीव को संसार में भेजता है, जो कर्म जीव को सांसारिक बने रहने के लिए ही प्रेरित करता है, उस कर्म के प्रभाव से जीव की क्या दुर्गति होती है वह इस कथा में हे राजन सुनो। अब राजन, प्राचीन बढ़ी
महर्षि नारद जी से कर्म बंधन का जो दुष्कर्म परिणाम है और बुरे कर्मों का जो बुरा नतीजा है उससे संबंधित कथा सुन रहे हैं। नारद जी कहते हैं, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्याभिज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टित। एक गाथा है, पुरातन गाथा है कि पुरंजन नाम का एक राजा हुआ, बहुत प्रतापी राजा हुआ। वह इस और उसका एक मित्र था, उसका मित्र अभिज्ञात था। और अभिज्ञात क्या, जिसकी चेष्टा को कोई नहीं जानता है, जिसके कर्म को कोई नहीं जानता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वह जो अज्ञात है उसे ही अभिज्ञात कहते हैं। तो हे प्राचीन बढ़ी, हे राजन, पुरंजन जो राजा था वह अपने मित्र अभिज्ञात के साथ भ्रमण हमेशा करता रहता था, क्योंकि उसका जो मित्र है पुरंजन का वह अभिज्ञात है, उसके कार्यों को कोई देख नहीं सकता है। और पुरंजन पुरंजन उसका नाम है, वह राजन है, राजा है, बहुत प्रतापी है। पुरम शरीरम जनयति पुरंजन, पुरंजन राजा है और उसका मित्र अभिज्ञात है, दोनों साथ साथ रहते हैं। यह जो पुरंजन है और यह जो अभिज्ञात है, ये दोनों कोई मित्र, सामान्य मित्र नहीं है, बल्कि एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। दोनों आराम से रहते हैं। बहुत सुंदर उपनिषद में चर्चा आई है, द्वाबा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिख स्वजात। यानी दो पक्षी है, एक पीपल के पेड़ पर दोनों बैठे हुए हैं, एक पीपल के फलों का स्वाद लेते हैं और एक केवल टुकुर टुकुर देखते हैं। जो स्वाद लेते हैं वह जीवात्मा है और दोनों मजे से उस पेड़ पर रह रहे हैं। दोनों कभी कभी घूमने भी निकलते हैं। तो मित्र जो अभिज्ञात है वह अपने मित्र पुरंजन को कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा साथ रखता है। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा, हे मित्र, मुझे भ्रमण करने की इच्छा हो रही है, मैं चाह रहा हूं कि संसार में कोई घूमूं फिरूं। तो अभिज्ञात ने कहा, देखो मित्र, हम दोनों साथ रहते हैं, तुम यहाँ से चाहोगे तो हमको भूल जाओगे, यदि तुम यह वचन दो कि मैं तुम मुझे नहीं भूलोगे तब तो तुम घूमने के लिए जा सकते हो। तो उस समय तो पुरंजन ने आश्वासन दिया कि मैं नहीं भूलूंगा और अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़ करके वह घूमने निकल गया हिमालय के दक्षिण भाग में। भारतवर्ष है और उसी भारतवर्ष में वह भ्रमण करने के लिए उतर गया। खोजने लगा कि हम कहाँ रहे, तो उसी खोज में अनेकों घर देखा। कोई 4 पैर का घर था, कोई 2 पैर का घर था, कोई बिना पैर का घर था। अनेकों 83,99,999 नगरों को उन्होंने देखा और देखने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा और काफी खोजने के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और उसे एक 9 दरवाजा वाला घर दिखता है।
वह जो 9 दरवाजा वाला घर है बहुत सुंदर है, उसमें 9 दरवाजे हैं। और उस गांव में, उस पुरी में क्या तरह तरह के सुख के साधन है। बाग है, बगीचा है, पार्क है, नृत्य, गीत, संगीत आदि सबका साधन है। और वह उसी पुरी में घुस जाता है। दो पैर वाले गांव में, नगर में वह प्रवेश कर गया। जब वह उस नगर में प्रवेश कर गया तो उस नगर में उधर से सामने से प्रवेश करती हुई एक युवती दिखाई दी। और वह जो युवती है सीधे आ रही है और पुरंजन भी जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पुरंजन उस युवती को देख करके आकर्षित हो जाता है। नारद जी कथा सुना रहे हैं, राधे राधे, क्योंकि उस युवती को देख करके पुरंजन आकर्षित होते हैं। और वह युवती काफी सुंदरी है। सुंदरी ही नहीं, मुंह, नाक, आंख, बाल सब उसके सुंदर है। और पुरंजन को आकर्षित कर रही हैं। तो पुरंजन ने उस युवती से कहा, हे कमल दल लोचने, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? मुझे तो लगता है कि तुम देवी हो, लक्ष्मी हो, स्वर्ग की रहने वाली हो। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन तुम्हारे चरण जो हैं वे धरती का स्पर्श कर रहे हैं। इससे तो तुम देवी हो नहीं सकती हो, जरूर तुम मानवी हो। पुरंजनी ने कहा, हे राजन, हे परम सुंदर राजन, मैं कौन हूँ मुझे भी पता नहीं है। मेरा घर कहाँ है यह भी मैं नहीं जानती हूँ। मेरे माता और पिता कौन है यह भी अज्ञात है। मैं केवल एक सुंदरी हूँ, इतना ही मैं जानती हूँ। और यह मेरा घर है। मेरा मैं अपने घर में रहती हूँ। उसके बाद राजन पुरंजन पूछते हैं, हे कमल लोचने, ये जो एक सर्प, 5 फन वाला सर्प है, यह कौन है? और तुम्हारे साथ जो ये 10 खड़े हैं ये कौन है? वह युवती बताती है, ये जो 10 फन वाले सांप हैं ये ही रक्षक हैं इस पुर के, इस गांव के। वे रक्षक हैं, वे रक्षा करते हैं। 5 फन वाले नाग रक्षा करते हैं। और जो ये 10 सेवक हैं ये मेरी सेवा करते हैं। ये मेरी ये सेना भी है, सेवक भी है। और मैं इन्हीं लोगों के साथ प्रेम से इस पुरी में विचरण करती हूँ। पुरंजन ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? तो वह युवती बोली, नहीं मेरा विवाह नहीं हुआ है। पुरंजन ने कहा, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। क्या हम दोनों विवाह करके इस नगर में एक साथ नहीं रह सकते? क्योंकि तुम्हारी ऐसी सुंदरी को देख करके तो किसका मन नहीं ललचेगा। तो वह युवती बोली, हे परम सुंदर राजन, आपको देख करके तो मैं भी ललच गई हूँ। हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार है। और दोनों ने विवाह कर लिया। और जब पुरंजन से उस युवती की शादी हुई उसी समय से वह युवती पुरंजनी हो गई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है। और उस नगर में
हर प्रकार के भोग विलास के साधन मौजूद हैं और वह पुरंजनी अपने चित्त वृत्तियों से पुरंजन को हर हमेशा प्रसन्न करती रहती है। और पुरंजन उस पुरंजनी में इतना कामासक्त हो गया, उसको पता नहीं चल रहा है कि दिन कैसे बीत रहा है, महीना कैसे बीत रहा है, वर्ष कैसे बीत रहा है, क्योंकि वह तो आसक्त है। लेकिन वह आसक्ति के बाद भी एक दिन बिना पुरंजनी को बताए शिकार करने के लिए निकल जाता है। और जब लौट कर आता है तो पता चलता है कि उसकी जो पुरंजनी है वह नारुष्ट है। जब दासियों से पूछने पर पता चलता है कि महारानी रूठ गई है, तो उसे मनाने के लिए पुरंजन जाते हैं, तरह तरह के हाव भाव का प्रदर्शन करके, तरह तरह का आश्वासन दे करके कि अब हम क्षमा मांगते हैं, अपना अपराध स्वीकार करते हैं, अब से कभी मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं जाऊंगा। बार बार उन्होंने विनय प्रार्थना करने के बाद पुरंजनी राजी हो जाती है और पुनः कामासक्त पुरंजन हो जाता है और उसका समय बीतता जाता है। लाखों पुत्र पुत्रियां उनके हुए, हजारों लाखों की संख्या में ये सभी जो है, ये सभी पुत्र पुत्रियां चित्त की वृत्तियां हैं, विकार हैं। अनेकों पुत्र पुत्रियां हुई, बुढ़ापा भी आ गया। चंडवेग नाम का एक गंधर्व है, उसने आक्रमण भी कर दिया और एक काल कन्या जरा है जो पति की खोज में घूम फिर रही है। तो बूढ़ा जरा को कोई पत्नी बनाना स्वीकार नहीं कर रहा है। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी भी उसका पति बनने से इनकार कर गए, कहे हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। लेकिन तुम जाओ जमनराज मृत्यु के पास जाओ। जमनराज मृत्यु भी उससे डरते हैं, उसने भी उस जरा को अपनी बहन बना लिया, पत्नी नहीं बनाया। और अपने भाई प्रज्वार के साथ मिल करके दोनों इस संसार उस पुरी को लूटने लगे, क्योंकि जरा से कोई विवाह कर नहीं सकता है। तो जमनराज मृत्यु ने कहा कि यदि कोई तुमको स्वीकार नहीं करेगा, चलो बलपूर्वक जिससे जो तुम्हें पसंद आएगा उसी के साथ तुम अपना समय बिताना। तो घूमते घूमते उसे पुरंजन पसंद आ गया और उसी पुरंजन के साथ जरा रहने लगी। जरा यानी बुढ़ापा। और उसके बाद पुरंजन तो बूढ़ा हो गया और उसके जो आधी व्याधि है, मानसिक रोग और शारीरिक रोग सताने लगे, क्योंकि प्रज्वार तो उसके सहायक हैं जरा के। और प्रज्वार में शीत ज्वर और उष्ण ज्वर दोनों मिलकर के पुरंजन को इतना खोखला कर दिया, क्योंकि वह पुरंजन मृत्यु की सैया पर आ गया है। वह हरनी सोचता रहता है कि मैं मर जाऊंगा तो पुरंजनी को कौन देखेगा, पुरंजनी को कौन देखेगा, इसके साथ कौन खाएगा, इससे बातचीत कौन करेगा। इतना सोचते सोचते तो काल का ग्रास बना। जब पुरंजन काल का ग्रास बना, लेकिन अंतकाल में उसे स्त्री का ध्यान रहा, पुरंजनी का ध्यान रहा। जिस शरीर का ध्यान करके प्राण निकलता है, उस प्राण को पुनः जब शरीर की प्राप्ति होती है तो वही शरीर मिलता है जिसका ध्यान करते करते वह शरीर छोड़ता है। तो उसे तो स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ और वह भी विदर्भराज की पुत्री के रूप में वह पैदा हुई। और जब वह युवती हो गई तो विदर्भराज ने स्वयंवर रचा और उसमें
मलय ध्वज जो पांच नरेश के राजा थे, मलय ध्वज के साथ उस वैदर्भी का विवाह हुआ, उससे भी पुत्र आदि हुए। लेकिन जो मलय ध्वज था वो तो भजनानंदी था, वह भजन में आनंद लेने वाला था। वह तपस्या करने चला गया और उसके साथ साथ वह जो वैदर्भी थी वह भी चली गई। और वहां जाकर के जब भगवान के भजन में लीन होकर के मलय ध्वज ने अपने प्राण त्यागे, तो वह वैदर्भी चिता पर अपने पति को सुला करके रो रही है। वह स्वयं पति के साथ सती होने के लिए जा रही है। लेकिन जिस अभिज्ञात मित्र को पुरंजन भूल गया था, लेकिन उसका मित्र जो अभिज्ञात है वह उसको नहीं भूला है। भले जीवात्मा परमात्मा को भूल जाए, लेकिन परमात्मा कभी भी जीवात्मा को नहीं भूलते हैं। परमात्मा कभी भी जीवात्मा को नहीं भूलते हैं। कहीं किसी न किसी रूप में उस जीवात्मा को पकड़ करके पुनः अपने पास लाते ही है, क्योंकि जीवात्मा भटक कर तरह तरह के जोनियों में जन्म ले रही है, और जिस जोनी में जन्म लेती है उसी जोनी के प्रति उसे आकर्षण होता है, उसी में वह रहना चाहता है। लेकिन किसी न किसी रूप में वह जो अज्ञात, कौन अज्ञात है? तो हमारे कन्हैया ही अज्ञात है, और वह कन्हैया उसको जरूर खींचते हैं। और एक ब्राह्मण का रूप धर करके वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या तुम कौन हो? का तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? ये कौन है बताओ। वह वह वैदर्भी बोलती है, ये मेरे पति हैं, और ये कौन रहेंगे? आपको तो मैं जानती पहचानती भी नहीं हूँ। तो अभिज्ञात ने कहा, कहाँ से जानोगे? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में तुम इस संसार से उस संसार में अर्थात धरा पृथ्वी पर भटक रही हो। याद करो, जब कन्हैया ने उसे स्मरण दिलाया, अभिज्ञात ने स्मरण दिलाया कि तुम अपने अतीत का ध्यान करो, तो उसे पता चल गया कि मैं तो इसी अभिज्ञात का मित्र था। ये परम ब्रह्म परमात्मा है और हम जीवात्मा है। उसी समय उसका शरीर छूट जाता है और अभिज्ञात उस अपने मित्र को लेकर के पूरा चले जाते हैं आनंद में। तो यह जो कहानी है, यह कहानी बतलाती है कि हम कर्म करेंगे, लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होने वाला कर्म करेंगे, तभी कर्म के बंधन से हम मुक्त होंगे। और यदि कर्म के बंधन से मुक्त होने वाला हम कर्म नहीं करेंगे, तो इस संसार में कर्म के बंधन में और उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे। उलझ करके फंस करके हमारी दुर्गति होगी। लेकिन इस बात को समझते लोग नहीं है, क्योंकि जीव जब जन्म लेता है तो माँ के गर्भ से निकलता है, उसमें तो कहता है कि हम धरती पर आएंगे केवल तुम्हारा भजन करेंगे, जल्दी निकालो। लेकिन इस धरती पर आने के बाद तो वह तो परमात्मा को भूल ही जाता है, क्योंकि यह जो संसार है यह तो फंसाने वाला है, और संसार से निकालने वाला एकमात्र वह विज्ञात है, वह हमारे कन्हैया लाल हैं। उन्हीं की जब इच्छा होगी तो ये खोज लेंगे, और जब उनकी इच्छा होगी तो हमसे वैसा काम करवा लेंगे जिससे वे हमें पुनः खींच करके अपने साथ ले जाएंगे। तो यह जो कहानी है यह तो रहस्यात्मक कहानी है। नारद जी तो प्रणाम करके प्राचीन बढ़ी कहता है कि हे महर्षि, आपने जो यह कथा सुनाई है यह तो उस प्रकार की कथा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसको तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं तो कर्म के बंधन में फंसा हुआ था। और आप इन सारे उदाहरण के माध्यम से मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, खोलिए, खोल कर बताइए। तो नारद जी बोले, ये जो पुरंजन है वह जीवात्मा है, और जो यह नगरी है, यह जो पुरंजनी है यह नगर नहीं, यह जो मनुष्य का शरीर है। और इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में पुरंज यानी जीवात्मा प्रवेश करती है, और जीवात्मा जब
शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसकी भेंट सुंदरी से जो हुई है वह सुंदरी कोई दूसरी नहीं है बल्कि बुद्धि है। अब बुद्धि में ही जीव उलझा रहता है। बुद्धि जीवात्मा से जो जो कराना चाहती है जीवात्मा को लाचार होकर के करना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मा आत्मा का कथन और बुद्धि का कथन, आत्मा का कथन और बुद्धि का कथन। कभी कभी हम जब बुरा कर्म करने लगते हैं तो अंतरात्मा रोकती है, यह काम नहीं करना है, लेकिन बुद्धि जो है यह कहती है कि काम नहीं करोगे तो फिर अमीर कैसे बनोगे, महल कहाँ से आएगा। तो यह जो बुद्धि है, इसी बुद्धि के कारण ही, यही बुद्धि कौन है, तो वह पुरंजनी है, पुरंजनी बुद्धि है। और ये जो 5 फन वाले नाग हैं जो पुरंजनपुरी की रक्षा करते हैं, वे 5 प्राण वायु हैं। प्राणापानम तथा व्यानम उदानम च समानकम। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्राण वायु हैं यही रक्षक कौन, 5 फन वाला सांप है। जीव सोया रहता है लेकिन यह नाग जगा रहता है। ये जो जीव सांस लेते रहता है यही पांचों प्राण वायु हैं। जब तक जीव सांस लेते रहता है तब तक उसके शरीर की रक्षा होती रहती है। उसके बाद जो 10 सेवक हैं वे 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये जो 9 द्वार है वे 2 आंख, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, 2 कान, यानी 7 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। जो ऊपर में जो 7 हैं उसमें 5 का जो दरवाजा है वह पूरब की ओर खुलता है और दाहिने कान का जो दरवाजा है वह दक्षिण की ओर, बायां उत्तर की ओर। उसके बाद ये जो नीचे दरवाजा है, ये नीचे जो 2 मार्ग हैं वे पश्चिम की ओर खुलते हैं। और ये जो विषय है अर्थात जितने भी इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रियों के विचरण के जो क्षेत्र हैं, जो विषय हैं, यही बाग है, यही बगीचा है, यही पार्क है। तो जीव संसार में आता है, कब आता है, तो अपने मित्र अभिज्ञात कन्हैया से हट करके आता है। और अभिज्ञात जो कन्हैया है जिसकी चेष्टा को कोई नहीं जानता है, वे क्या करते हैं, वे साक्षी भाव से केवल जीवात्मा को देखते रहते हैं, जीवात्मा के कर्मों का आकलन करते रहते हैं कि यह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी बुद्धि क्या इसे करवा रही है। क्योंकि बुद्धि के कारण ही जीव इस संसार में भटकता है। इसलिए जीव को सबसे पहले अपने बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। जब जीव की जो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब तो उसके माध्यम से वह वैसा कर्म करेगा जो कर्म कन्हैया को प्यारा होगा। और यदि बुद्धि की शुद्धि नहीं होती है तो वैसा कर्म करेगा जो कन्हैया को प्यारा नहीं होगा। तो कन्हैया वैसी बुद्धि दे देते हैं जिसके चलते वह अच्छा काम करने लगता है और अच्छे काम के प्रभाव से उसका जो मित्र है अभिज्ञात कन्हैया वह खोज लेता है। तो इस कहानी के माध्यम से नारद ने प्राचीन बढ़ी को कहा कि हे राजन बताओ, इस प्रकार के कर्म से क्या तुम्हें कभी मुक्ति मिल सकती है? कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार के राजसिक कर्मों को छोड़ो, सात्विक कर्म करो, भगवान का चिंतन करो, कन्हैया का ध्यान करो और अपने पुत्रों को वह राज दे करके तपस्या करने के लिए निकल जाता है और तपस्या करके भगवान का ध्यान करके पुनः प्राचीन बढ़ी भगवान को प्राप्त कर लेता है। कर्म के बंधन की गांठ जब खुल जाती है तो उससे अच्छे अच्छे कार्य होने लगते हैं। तो नारद जी ने कर्म के बंधनों में उलझे हुए लोगों को कर्म के बंधनों से निकल करके सत्कर्म की ओर
जाने का मार्ग बतलाया है इस गाथा के माध्यम से। यह गाथा किसी की गाथा नहीं है, बल्कि हमारी गाथा है, हमारे शरीर की गाथा है, हमारी आत्मा की गाथा है, हमारी बुद्धि की गाथा है। अर्थात हम जीवात्मा और परमात्मा की गाथा है। जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों एक हैं। जितने भी दृश्यमान चीज है, सबों में परमात्मा की उपस्थिति है। तो जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। लेकिन जीवात्मा जब कर्म के बंधन में फंस जाता है, तो उसे इस प्रकार के सांसारिक कष्टों से गुजरना पड़ता है, और उसका मित्र अभिज्ञात केवल देखता रहता है। देखते देखते एक दिन पुनः उसे पकड़ करके अपने पास ले ही आता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस कथा को हम गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया झा जी। बहुत आनंद से आपने पूरे कथा को श्रवण कराया। सभी लोग, जितने लोग जुड़े थे, सभी प्रसन्नचित्त होकर के आपकी वाणी को सुन रहे थे। बहुत अद्भुतता के साथ आपने पूरे इस पुरंजन उपाख्यान को, उसके मार्मिक, उसके आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करते हुए बहुत बढ़िया से आपने उसको रखा। बहुत अच्छा। भगवत कृपा बनी रहे। जी बिल्कुल, आपकी कृपा है। बहुत जी आनंद आया। और जल्दी जल्दी वक्तव्य सुनाते रहें तो सबको